NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 11 कैसे बनी ये वस्तुएं। आइए शुरू करते हैं अध्याय 11 कैसे बनी ये वस्तुएं। आपने अपने घर में पानी भरकर रखने वाले बर्तन देखे होंगे और उनका उपयोग भी किया होगा। आपने गुल्लक, बर्ड बाथ, पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, कुल्हड़ और ऐसी बहुत सी वस्तुएं अपने घर एवं आसपास के परिवेश में देखी होंगी। क्या इन तरह तरह के वस्तुओं को देखकर आप आश्चर्यचकित हुए? ये वस्तुएं किससे बनी हैं? इन वस्तुओं को किसने बनाया और कैसे? कुम्हार का परिवार। समुद्र के किनारे एक छोटा सा नगर है। मिनी ने अपने अपूपन दादाजी को मिट्टी से बर्तन बनाते हुए देखा है। वे मिट्टी में आवश्यकता अनुसार पानी डालकर उसे गीला करते हैं, जिससे बर्तन बनाने के लिए मिट्टी न तो बहुत गीली हो और न ही बहुत सूखी। फिर वे मिट्टी को अच्छी तरह से सानते हैं। इसके बाद वे मिट्टी को पत्थर के चाक पर रखते हैं और फिर चाक को घुमाते हुए मिट्टी को बर्तन का आकार देते हैं। जब बर्तन सूख जाते हैं तब अम्मू माँ उन बर्तनों को एक बड़ी सी भट्टी में रख देती हैं। भट्टी में बहुत ही तेज आग सुलगती रहती है। बर्तन बनाने के बाद उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस भट्टी में बर्तन पककर पक्का हो जाता है। अब बर्तन उपयोग के लिए तैयार है। अपूपन, अम्मू तथा परिवार के कुछ और सदस्य बर्तन को सुंदर बनाने के लिए उन पर कुछ सुंदर नमूने बनाते हैं। चर्चा कीजिए, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता है? कुम्हार और कौन-कौन सी वस्तुएं बनाते हैं? बर्तनों को भट्टी में क्यों पकाया जाता है? गतिविधि 1, अपने माता-पिता या परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ किसी कुम्हार के यहाँ जाइए। वहाँ जाकर देखिए कुम्हार किस तरह से चाक पर कार्य करते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य होता है कि मिट्टी किस तरह चाक पर घूमते हुए तरह तरह के सुंदर आकार ले लेती है? कुम्हार की बनाई कौन सी वस्तुओं को आप घर में इस्तेमाल करते हैं? नीचे दिए गए स्थान में कुम्हार के यहाँ देखी कुछ वस्तुओं के चित्र बनाइए। मिनी अभी बहुत छोटी है। वह कुम्हार के चाक को नहीं चला सकती, किंतु वह बर्तनों पर नमूने बनाने और उन पर रंग करने में अपने दादाजी की सहायता करती है। मिट्टी से बनी उसकी सबसे प्रिय वस्तु है गुल्लक। उसे इस पर सुंदर नमूने बनाना बहुत पसंद है। वह अपने पैसे बचाकर इसमें रखती है। आप अपने दादा दादी, नाना नानी की किस तरह सहायता करते हैं? गतिविधि 2, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार करना। इस गतिविधि को बड़ों की निगरानी में करें। किसी जगह से चिकनी मिट्टी इकट्ठी कीजिए। इसमें कंकड़, पत्थर, रेत, सूखी पत्तियां या पौधों के कोई और भाग हो सकते हैं। छलनी की सहायता से उन्हें अलग कीजिए। किसी खुले बर्तन जैसे परात आदि में पानी डालकर उसमें मिट्टी भिगोइए। आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि अतिरिक्त पानी ऊपर आ जाएगा।
इस अतिरिक्त पानी को फेंक दीजिए। अब आप मिट्टी को सानिए जिससे उसे एक बड़े से गोले का आकार दे सकें। इस मिट्टी से अपनी पसंद की कोई 2 वस्तुएं बनाइए। इन वस्तुओं को धूप में सूखने के लिए रखिए। गतिविधि 3, नीचे दी गई आकृतियों को 1 से 5 तक मिट्टी से बर्तन बनाने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला क्रम होगा मिट्टी को छलनी की मदद से चालना, फिर मिट्टी को भिगोना, फिर मिट्टी को बाहर निकालकर उसे सानना, फिर मिट्टी को चाक पर गढ़ना, फिर मिट्टी को के बर्तन को पकाना। प्रकृति में नमूने पैटर्न। प्रकृति में चारों ओर तरह तरह के नमूने देखने को मिलते हैं। वे चाहे तेंदुए के शरीर पर बने धब्बे हों या फिर गिलहरी के शरीर पर धारियां। बहुत से कलाकार अपनी बर्तनों पर तरह तरह के नमूने बनाने के लिए प्रकृति के इन्हीं नमूनों से सीखते हैं। प्रकृति से तरह तरह की आकृतियों और रंगों को देखकर नमूने बनाए जाते हैं। आपने अपने आसपास पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर तरह तरह के नमूने देखे होंगे। उदाहरण के लिए यदि आप किसी भी पेड़ जैसे कि नीम की पत्तियों को देखें तो आपको उन पर एक तरह का विशेष नमूना दिखाई देगा। इसी तरह से पशु पक्षियों जैसे कि मोर, बिल्ली, चीता, तितली, मछली आदि पर भी ऐसे ही विशेष नमूने देखे जा सकते हैं। गतिविधि 4, पेड़ पौधों और जानवरों की शरीर पर आकृतियों और रेखाओं के बार बार दोहराव से बने कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। अपने आसपास पेड़ पौधों पर बने नमूनों को खोजिए। नीचे दिए गए स्थान पर किसी पत्ती का नमूना बनाइए। अपने आसपास पशु पक्षियों के शरीर पर बने नमूने खोजिए। नीचे दिए गए स्थान पर किसी ऐसे पशु या पक्षी का चित्र बनाइए जिस पर कोई नमूना दिखता हो। अपने आसपास की वस्तुओं पर नमूने खोजिए। नीचे दिए गए स्थान में नमूने बनाइए। निम्न वस्तुओं पर अपनी पसंद के नमूने बनाइए। मिट्टी के बर्तनों पर नमूने। हमारे देश के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन बनाए जाते हैं। नीचे कुछ सुंदर सुंदर बर्तनों के चित्र दिए गए हैं। उन बर्तनों पर निशान लगाइए जिनमें नमूने बने हैं। अब तक आप मिट्टी से बने बर्तनों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब हम ईंटों के बारे में बात करते हैं। ईंटें ही ईंटें। आपने ईंट कहाँ कहाँ देखी हैं? क्या आपने कभी देखा है कि ईंट कैसे बनती है? जिस तरह से अपूपन मिट्टी से बर्तन तैयार करते हैं उसी तरह मिट्टी से ईंट भी बनाई जाती है। आपने इडली, केक, ढोकला या फिर कुल्फी बनाने के सांचे देखे होंगे। ठीक इसी तरह से ईंट भी सांचों में तैयार की जाती है। ईंटों को मजबूत
व कठोर बनाने के लिए उन्हें भी भट्टी में पकाया जाता है। ईंटों को घर, विद्यालय, अस्पताल, दीवारें, भवन आदि बनाने के काम में लिया जाता है। रोहन और उसके पिता जयपुर में रहते हैं। रोहन को किसी भी मकान को बनते हुए देखना बहुत पसंद है। उसे इस बात पर बहुत ही आश्चर्य होता है कि उसके पिता व उनके साथी किस तरह से इतनी ऊंची और सुंदर सुंदर इमारतें बनाते हैं। रोहन को खाली समय में ईंटों की दीवार को बनते हुए देखना बहुत पसंद है। रोहन ने कई दिनों तक यह देखा कि किस तरह ईंट पर ईंट रखते हुए पूरी दीवार बन जाती है। कुछ महीनों के बाद रोहन जब उस जगह से फिर गुजरा तो उसने देखा कि दीवारों से दीवारें जुड़कर एक बड़ी इमारत बन गई है। चर्चा कीजिए, क्या सभी घर ईंटों से ही बनते हैं? आपको क्या लगता है कि ईंटों के अलावा और किस वस्तु से घर बनते हैं? हमारे देश के कुछ गर्म स्थानों में मिट्टी से बने घर भी होते हैं। ये घर पारंपरिक तरीकों से बने होते हैं और भीतर से ठंडे रहते हैं। इन्हें बनाने में मिट्टी के अतिरिक्त घास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग होता है। दीवारों और फर्श को चिकना बनाने के लिए बहुत से लोग सीमेंट के स्थान पर गोबर का लेप करते हैं। इससे घर में ठंडक रहती है और इसमें कीट आदि भी नहीं पनपते हैं। लिखिए, एक, आपके विचार में मिट्टी से बने घर पर्यावरण के लिए बेहतर क्यों होते हैं? दूसरा, अपने आस पड़ोस के घरों को देखिए, ये किस प्रकार की सामग्री से बने हैं। गतिविधि 5, नीचे दिए गए घरों के चित्रों को देखिए। प्रत्येक प्रकार के घर का नाम सोचिए और तालिका में भरिए। घर का चित्र, इस तरह के घर को क्या कहते हैं? यह घर किन वस्तुओं से बनी है? पहले चित्र में आप टेंट को देख सकते हैं, यह कपड़े से बनी है। दूसरे चित्र में देख सकते हैं बड़ी इमारत है जो ईंट से बनी है। तीसरे चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर से बना हुआ घर है। और चौथे चित्र में देख सकते हैं लकड़ी से बना घर है। गतिविधि 6, दीवार बनाइए। माचिस की डिब्बियों, गत्ते के डिब्बों, गुथी हुई मिट्टी या आटे से कुछ ईंटें बनाइए। नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार इन्हें जमाइए। कौन सी दीवार अधिक मजबूत है? यहाँ पर दो चित्र दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सी दीवार अधिक मजबूत है। ढकेले जाने पर कौन सी दीवार आसानी से गिर सकती है? सबसे पहले सुरक्षा। रोहन के पिता अपने कार्यस्थल पर काम करते समय सुरक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, वे हमेशा हेलमेट पहनते हैं, वे सुरक्षा जैकेट और उपयुक्त जूते भी पहनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक आदमी का चित्र दिया हुआ है। सुरक्षा संबंधित जरूरी वस्तुओं का चित्र भी दिया गया है, जैसे दस्ताने, हेलमेट, मास्क, चश्मा, जैकेट, जूता।
चर्चा कीजिए, क्या आपके घर में सुरक्षा संबंधित नियम बनाए गए हैं? क्या आपके विद्यालय में सुरक्षा संबंधित नियम बनाए गए हैं? आइए मंथन करें। क लिखिए। 1. बर्तन बनाने की क्या प्रक्रिया है? 2. कलाकार अपनी कला के लिए कहाँ-कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? 3. भट्ठी क्या होती है? 4. घर किन-किन चीज़ों से बनते हैं? 5. आप यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियो भी खोज सकते हैं जिनमें वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया दिखाई गई हो। प्रत्येक चरण को विस्तार से लिखिए। ख किन्हीं 3 प्रकार के घरों का चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। ग चर्चा कीजिए। 1. घर भिन्न-भिन्न प्रकार के क्यों होते हैं? 2. लोग निर्माण स्थलों पर हेलमेट क्यों पहनते हैं? 3. यदि प्रकृति में किसी भी तरह के नमूने न होते तो क्या होता? घ साक्षात्कार। 1. अपने आसपास में किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो शिल्प या खिलौने बनाते हों। इस जानकारी को कक्षा में साझा कीजिए। 2. पता लगाइए कि प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे कि पेंसिल, रबड़, कॉपी जैसी वस्तुएं कैसे बनती हैं। अपने बड़ों से पूछिए। क्या आप जानते हैं? क्या आपने अपने शहर, कस्बे, गांव में कोई मूर्ति देखी है? क्या आप जानते हैं कि कुछ मूर्तियां भी उसी चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है जिससे बर्तन या ईंट बनाई जाती है? इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।